खाना बनाना नहीं आता था समथिंग, तो और सब्जी अच्छी तली हुई। तो फ्रेंड हो गई थी सुबह, तो मैं लग गई थी जल्दी जल्दी काम पे कि बेटू उठ ना जाए। तो ये देखिए जल्दी से सोफा वोफा सब कपड़े वपड़े सब हटा दे रही। जब तक बेटू देखिए हमारी जग चुकी है, तो आ कर रही थी, थोड़ी खेल रही थी। तो देखिए यहाँ भी मस्ती कर रही है। तो चलिए इसको सुला देते हैं थोड़ी देर में खेलने के बाद, तो मैं जल्दी से अपना काम कर लूँ। नहीं जब तक जगेगी तो मैं काम कुछ भी नहीं कर पाऊँगी अपना। तो चलिए थोड़ा सा इसके साथ मस्ती करके खेलने के बाद बेटू को सुला देते हैं। और बेटू की मालिश हो चुकी है हमारी, सुबह सुबह की सभी मालिश कर दी थी। तो ये देखिए मस्त खेलने में लगी हुई है और आऊँ कर रही है। और ये भगवान साइड बहुत ज़्यादा देखती है, तो पता नहीं क्या है, लेकिन भगवान जी को साइड बहुत देखती है। उसके बाद ये सब्जी लेके आए थे, तो पूरी सब्जी को फ्रिज में रखना था। तो देखिए आम लेके, मूली लेके, आलू लेके, गाजर और मेथी होती सब चीज़ लेके आए थे। तो चलिए सबको डाल देती हूँ फ्रिज में एक एक करके। और आम अभी भी आपके यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहे हैं? यहाँ पे आम बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और ये प्याज का साग लेके आए थे, गाजर वाजर सब कुछ लेके आए थे। तो सभी को फ्रिज में जमा देते हैं। इस साइड पति दफे बनाने लगे पोहा, क्योंकि पोहा खाने की इच्छा बहुत हो रही थी, तो हमने तैयारी कर दी थी। तो इन्होंने कहा हम बनाते हैं, हमने कहा बना लीजिए। तो ये देखिए हमारी साइड पोहा बन रही है। चलिए मिलके पोहा खाते हैं और फिर शाम को सब्जी की तैयारी करनी है मुझे। तो फिर शाम हो गई थी, तो इस साइड फिर मैं सब्जी बनाने चली आई थी, क्योंकि शाम को 6 बजे तक सब्जी बना लेती हूँ, नहीं बेटू जग जाती है मेरी। तो फिर मैं गोभी की सब्ज़ी बनाने लगी, तो जल्दी जल्दी तड़का लगा रही हूँ सभी में, तो जल्दी जल्दी बन जाए। स्पीड भी कर दी थोड़ा सा। तो ये गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्या बेटू जग न जाए मेरे यहाँ। और मटर आप लोग यहाँ आने लगे कि नहीं आने लगे? इस साइड हमारे यहाँ मटर वटर सब आने लगे हैं। और अभी से मेथी मिलने लगी है, मटर मिलने लगे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तक तो आम भी बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं। और बताइए किस किस को गोभी की सब्ज़ी पसंद है बहुत ज़्यादा। सब्जी गोभी की हमारी मटर आलू गोभी तैयार हो गई। फिर आ गई थी मेरी साइड मेथी और पालक है, ये लेके आए थे। तो इनको मुझे छांटना है, एक एक पत्ती अलग करना है इसकी। तो चलिए इन सभी को अच्छे से छांट लेते हैं। और देखिए मेथी कितनी अच्छी अच्छी आने लगी है इस टाइम पर। ये देखिए ले आई हूँ और चलिए सभी को छांट लेते हैं। तो पहले मैं मेथी को अच्छी तरह से छांट लेती हूँ, क्योंकि इनके डंठल बड़े कड़वे आते हैं। तो ये देखिए जल्दी जल्दी से पत्ते इसके छांट लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैं पालक को छांटूँगी। ये पालक वैसे क्या रहते लाइन से लगे रहते तो जल्दी हो जाते। ये देखिए जल्दी जल्दी मैं मेथी को छांट के अलग कर लेती हूँ, जल्दी हो जाता है इससे मेरा काम। और मेरे ब्लॉग में बना रहिए। ब्लॉग कैसा लग रहा है आप सब ये भी बताइए। चलिए आपसे कुछ आज ज़रूरी बात भी कर लेते हैं। फ्रेंड कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज ससुराल की कुछ बातें बताती हूँ। तो जब मैं यहाँ शादी करके आई थी, तो मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था। समथिंग मुझे 20% आता था, जिसमें से मुझे चावल आता था, बट चावल में पानी डालना नहीं आता था। तो जब मैं यहाँ आई हूँ, तो जैसे मेरे यहाँ का खाने का अलग है, यहाँ खाना का अलग है। तो यहाँ मसाला कम खाते हैं, ऑयल ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ ऑयल और मसाला दोनों ज़्यादा खाते हैं। तो और सब्ज़ी अच्छी तली हुई, और यहाँ पे ना थोड़ी सब्ज़ी गीली खाते थे। अब तो धीरे धीरे मेरी रूटीन में आ गया, तो मैं सूखी ही सब्ज़ी बनाती हूँ। बट मैं ससुराल आई तो यहाँ भी मुझे खाना बनाना नहीं आता था, 20% आता था मात्र। तो क्या हुआ, जब मैं यहाँ शादी करके आई तो मुझसे बोला गया कि खीर बनाने के लिए। सच्ची बता रही, मुझे खीर बनाने भी नहीं आती थी। तो कोई तो था ही नहीं सिखाने वाला पहले शुरुआत में ही, यहाँ ससुराल में ही। तो मैं खीर बनाई तो चावल बिल्कुल ही नहीं पका। खीर कैसे बनाते मुझे कुछ भी नहीं आता था। और खीर मुझे 4-5 साल तक नहीं आया, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं, कभी भी किसी ने बताया ही नहीं। फिर 4-5 साल बाद मैं खीर बनाना सीखी हूँ, वो भी मेरी भाभी ने, मायके वाली भाभी ने बताया था खीर बनाना। तो बनाने लगी, बनने लगी। और सेवइयाँ भी बनाने नहीं आता था, सेवइयाँ भी मैं सीखी हूँ। और जब यहाँ आई तो फिर खाना भी नहीं आता था। एटलीस्ट मुझे याद है, मुझे कढ़ी बोला गया था बनाने के लिए। तो कढ़ी आलू की बनाना था, बट आलू ही नहीं पके थे मुझसे। तो फिर बाद में कढ़ी बनाना मेरे पति देव ने सिखाया मुझे। और सब्ज़ी भी नहीं आती थी बनाना, तो सब्ज़ी भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बनाना सिखाया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब शादी करके आई कि मुझे नहीं आता था। तो 20% आता था, तो आटा लगाना आ जाता था। आटा आज भी मैं गीला ही लगाती हूँ, सूखा आटा नहीं आता, गीला ही आता है। और मेरी बाबू खेल रही है, अभी कट कट कर रही है।
फिर सर्दी सर्दी हो गई बाबू, तो आटा भी नहीं आटा आता है बट सूखा नहीं आता, गीला ही आता है। पूड़ी के लिए भी आटा लगाने नहीं आता मुझसे, बड़ी दिक्कत होती थी। पूड़ी के लिए भी आटा नहीं लगा पाती थी, तो पत्थर लेके थोड़ा सा आटा लेके ही फिर मैं पूड़ी बनाया करती थी। और रोटी जो हाँ, मुझसे रोटी गोल बनती थी, रोटी पतली बनती थी, रोटी बस बहुत अच्छा आता था मुझे बनाना। और सब्जियाँ, कुछ सब्जियाँ मुझे अच्छी आती थी बनाना, कुछ सब्जियाँ नहीं आती थी। लेकिन शादी के 10 साल हो गए हैं, तो अब मुझसे आप कुछ भी बनवा लीजिए, अब सब बनता है। लेकिन जब शादी करके आई थी ससुराल में, मुझे कुछ भी बनता नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे सब्ज़ी बनाना सिखाया, कढ़ी बनाना सिखाया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी सासू माँ ने तो मुझे नहीं सिखाया, बट मेरे हस्बैंड ने पूरी चीज़ मुझे A to Z सिखाई है, हर चीज़ सिखाई है, कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे नहीं, क्या बनता है। हाँ, हमारी बेटी अभी खेलने में लगी है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए कैसे चुब्बू चुब्बू खेली खेली कर रही है। ये देखिए, हाँ पटू, बटू, हाँ हाँ हाँ। और ये वाली तकिया इसकी मामी ने दिया था, बेटू की मामी ने, इसको हम लगाते हैं, ये हम लगाते हैं। ये देखिए खेलने में लगी हुई है। तो ये रात की खेल रही है और रात में वीडियो शूट कर रही हूँ। वैसे बैठी थी तो कुछ चीज़ें याद आई कि मैं जब यहाँ शादी करके आई थी, बहुत सारी लड़कियाँ हैं अभी की, अब तो न्यू जनरेशन है, तो ये तो और इनको खाना बनाना ना आता होगा। लेकिन मेरे ससुराल में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। सूरत में बहुत सारे खाना के पीछे डांट पिटती थी मुझे, क्योंकि खाना बनाना नहीं आता था। कभी नमक ज़्यादा हो जाता था, कभी मसाला ज़्यादा हो जाता था, बड़ी प्रॉब्लम जाती थी। कभी बैंगन गल जाते थे, कढ़ी बनाना नहीं आता था। और यहाँ क्या कहते हैं, लौकी का लवरा बनता है, लौकी को छील के गद गुद निकाले, वो मुझे नहीं आता था। लवरा नहीं जानती थी किसको कहा जाता है, वो नहीं आता था। और मुगौड़ी बनाना नहीं आता था मुझे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे नहीं आती थी, बट ससुराल में आके मुझे सभी हस्बैंड ने सिखाया, तो धीरे धीरे सब चीज़ बनने लगी मुझसे। और ये भी बात है, कोई इंसान पेट से तो सीख के आता नहीं है, सिखाना पड़ता ही है। तो जब शादी करके ससुराल में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, बहुत ज़्यादा ही। रात में तो बड़ी प्रॉब्लम गई मुझे एडजस्ट करने में, बहुत प्रॉब्लम गई एडजस्ट करने में, छोटी छोटी बातों, क्योंकि वो हमें नहीं समझ पा रहे थे, हम उन्हें नहीं समझ पा रहे थे। तो बड़ी प्रॉब्लम जाती थी शुरुआत में, कैसे एडजस्ट करें, बहुत दिक्कत थी।